नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम इस चैनल पर गीता इन लाइफ सीरीज को ला रहे हैं। गीता इन लाइफ सीरीज में हम गीता को बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे और गीता को अपने जीवन में उतारेंगे। दोस्तों, आजकल की व्यस्त जीवन में हम गीता की पुस्तक को पढ़ नहीं पाते हैं और अगर हमने गीता की पुस्तक को पढ़ भी लिया तो उसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। वैसे तो गीता की पुस्तक पर लाखों टीकाएं लिख चुकी हैं, लेकिन उन टीकाओं से भी हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि गीता को अपने जीवन में कैसे उतारें। तो दोस्तों, हम अपनी सीरीज में यही सिखाएंगे कि गीता को अपने जीवन में कैसे उतारना है, गीता के प्रत्येक श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है और गीता के उन श्लोकों को अपने जीवन में कैसे उतारकर अपने जीवन को संतुलित रूप से जीना है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आखिर महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। दोस्तों, वैसे तो महाभारत तो हर एक घर की कहानी बन गई है। महाभारत उस घर में अवश्य होता है जिस घर में लोभ, लालच, ईर्ष्या आदि होता है और जिस घर में लोग अपने बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानते हैं। ऐसी ही एक घटना आज से 5000 वर्ष पहले हुई थी। महर्षि वेदव्यास जी ने एक ऐसे वंश की कहानी लिखी है जिस वंश के एक राजा के नाम से अपने देश का नाम भारत पड़ा और उसी वंश में सत्ता के संघर्ष के लिए एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसको इतिहास के पन्नों में अमर माना गया। ऐसा युद्ध आज तक नहीं हुआ। उस युद्ध में इतने जन धन की हानि हुई थी जितनी आज तक कभी नहीं हुई है। आखिर यह विशाल युद्ध, यह महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? दोस्तों, इस महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण धृतराष्ट्र का पुत्र मोह था। उसने किसी की भी बात नहीं मानी सिवाय अपने पुत्र के, क्योंकि वह चाहता था कि किसी भी हालत में उसका पुत्र दुर्योधन राजगद्दी पर बैठे। हालांकि इस युद्ध को कराने में हर कोई दोषी है। भीष्म पितामह को भी हम दोषी मान सकते हैं क्योंकि वह सबसे वरिष्ठ नागरिक थे उस घर के। वे केवल अपने संकल्प में फंसे रह गए कि मैं हस्तिनापुर की रक्षा के लिए युद्ध करूंगा जीवन पर्यंत तक। लेकिन उसके इस वचन में फंसे रहने से क्या हुआ? आखिरकार उस कुरुवंश के आधे परिवार का विनाश हो गया। अगर भीष्म पितामह अपने उस वचन को तोड़ देते तो शायद हस्तिनापुर बच जाता, कौरव और पांडवों में युद्ध ना होता और धृतराष्ट्र को समझाते तो शायद ये युद्ध नहीं होता। और इसमें सबसे बड़ा दोषी दुर्योधन है। दुर्योधन के अंदर इतनी ईर्ष्या थी पांडवों के प्रति कि वह बचपन से ही पांडवों को मारना चाह रहा था। उसने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करवाया और पांडवों को जुए में फंसाकर 13 वर्ष के लिए अज्ञातवास में भेज दिया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर की सभा में गए। भगवान श्री कृष्ण ने सभा में एक प्रस्ताव रखा कि पांडवों को अपने गुजर बसर के लिए मात्र 5 गांव ही दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि मैं 5 गांव की छोड़ो, उन्हें एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। दुर्योधन के इसी स्वभाव के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने इसके बाद पांडवों को बताया कि वे तुम्हें कुछ नहीं देना चाहते हैं और युद्ध ही एकमात्र उपाय है। तुम्हें धर्म की स्थापना के लिए इस अधर्म को हटाना पड़ेगा। जिस कारण महाभारत का युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र का मैदान निश्चित किया गया और वहां पर दोनों तरफ की सेनाएं इकट्ठी हुई। आगे की कहानी हम गीता के प्रथम अध्याय में देखेंगे कि किस तरीके से दोनों सेनाओं के बीच वार्ता हुई, अर्जुन के अंदर मोह कैसे पैदा हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह का निराकरण कैसे किया। दोस्तों, अगर आप लोग हमारी इस गीता इन लाइफ सीरीज से जोड़ना चाहते हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी इस गीता इन लाइफ सीरीज से जुड़ सकें। और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखकर पूछ लीजिए। मिलते हैं गीता इन लाइफ सीरीज के प्रथम अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।